साल है। तो हमने पहले साल में ही 70 लाख रुपए की हमने दवाइयाँ और यूरिया केमिकल्स खाद खरीदे। तो हमारे लिए ये इसीलिए हमने ये डायरी ईजाद की थी कि 70 लाख रुपए जो लगे वो तो लगे, इसके बाद इतना जहर इन पेड़ों को खिला के हम कैसे बेच पाएंगे। तो हमारा 70 लाख वो बचना शुरू हो गया, वो पैसा अब नहीं लग रहा है, क्योंकि हम यहीं पे खाद बना रहे हैं, यहीं पे दवाइयाँ बना रहे हैं, सब जैविक खाद और जैविक दवाइयाँ बना रहे हैं। इसके अलावा टेस्ट में इतना फ़र्क है कि एक बार जो इस फार्म का फल खा लेता है, जैसे हमारे फार्म का एप्पल बेर है, वो वर्ल्ड क्लास टेस्ट है। ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट का ऐसा टेस्ट आपको विदेशों में, थाईलैंड का ये पेड़ है, वहाँ से आया है, लेकिन वहाँ पे भी उतना टेस्ट नहीं है जितना टेस्ट यहाँ बनता है। इसके अलावा गुआवा है, आपका सीताफल है। सीताफल आप खाएंगे, अगर जंगल का भी सीताफल है तो एक फल खा पाएंगे, लेकिन यहाँ का सीताफल आप 3 फल खा लेंगे, क्योंकि उसका पल्प और बीज अलग करने में मुंह को बहुत ताकत नहीं लगानी पड़ती है। सर, जैसे अभी 400 एकड़ पर यहाँ पर प्लांटेशन है, लेकिन क्या शुरुआत भी आपने इतने बड़े एरिया से ही की थी? हाँ, हमने इतने बड़े एरिया से ही शुरुआत की थी, क्योंकि हमारे पास वेस्ट लैंड थी यहाँ पे, और ज़मीनें यहाँ पे आसपास जो है ना कोई पानी वानी नहीं है, इसलिए ये ज़मीन इतना इकट्ठा हो गई। तो इकट्ठा होने से हमने फिर इस ज़मीन को एक साथ ही प्लांटेशन में लेके आए, और अब पूरे 400 एकड़ से ऊपर में ये हम कार्य कर रहे हैं। सर, 400 एकड़ को अपने आप में मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क है, तो उस चीज़ को कैसे कर पा रहे हैं आप, वो बताइए। देखिए, हमने इसमें जो आजकल टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं, जो लोग बोलते हैं कि भाई विज्ञान का फ़ायदा उठाइए, आधुनिक जो आज का टाइम है, जिसमें बोलते हैं कि इजरायली सिस्टम से खेती हो रही है, ऑस्ट्रेलिया सिस्टम से खेती हो रही है, हमने सभी का समावेश किया है। इसमें पूरे एरिया में ड्रिप सिस्टम है, तो ड्रिप सिस्टम से हमारा पानी भी बचता है। इसके अलावा ड्रिप सिस्टम के कारण से हम पानी के लिए बहुत से एरिया, बहुत कम लोगों में के साथ इसको मैनेज कर पाते हैं। ड्रिप सिस्टम में भी हमने ऑटोमेशन किया हुआ है। अभी एक लड़का ऑटोमेशन सिस्टम पे बैठ के 14 दिन का प्रोग्राम कंप्यूटर में डाल देता है, और कहीं कोई पानी चेक करने, वाल चेक करने, वाल खोलने बंद करने के लिए नहीं जाता। जो भी हमने मिक्स दवाइयाँ वगैरह देनी रहती हैं, खाद जो घुलनशील देने रहते हैं, वो सारे जो है वो एक लड़का अपने उस टैंक के ऊपर बैठ के वहाँ पे सिस्टम को तय करता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा इसमें ताकत की नहीं लगती है। बाकी हमारी टीम जो है वो इस पे काम कर रही है, 300 लोग डेली इस पे काम कर रहे हैं, जिसमें से 50 लोग जो है वो हमारे परमानेंट हैं, बाकी डेली वेज की लेबर है। तो यहाँ के जो मैनेजर हैं, जो स्टाफ हैं, वो बिल्कुल इस तरीके से आदी हो गए हैं कि हमें एक जैसे इंडस्ट्रीज चलाते हैं उस तरीके से हम इसको चला रहे हैं। सर, जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ पे ये जो लैंड था, इस पे पानी नहीं था, तो अभी पानी की कैसे पूर्ति आप कर रहे हैं? ये जो एरिया है ये ड्राई जोन है, 4-5 गांव के बीच में ये धमदा ब्लॉक आता है, इसमें पानी नहीं है। हमने पहले पानी जो है 5 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन के द्वारा 2 बोर करके पानी लेके आए। यहाँ लगभग हमने 200 बोर लगाए 7-8 साल के अंदर, किसी में कोई पानी नहीं आया। इसके बाद हमने ये किया कि भाई एक किसान की तरह नहीं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह एक विचार किया कि अगर कोई एक इंडस्ट्रीज लगाता है, वो चांद पे जाके लगाता है, तो उस चीज़ें कहाँ से लाता है। तो उसी तरह हमने विचार किया, तो यहाँ पे पाया कि यहाँ 1300 मिलीमीटर बारिश होती है, प्रकृति का सबसे बड़ा संसाधन है पानी के लिए, तो क्यों ना हम इसको यूटिलाइज़ करें। तो उसके लिए फिर हमने इस फार्म को इस तरह से तैयार किया कि ड्रेनेज और ढाल के द्वारा टोटल पानी बह कर के बारिश के समय में तालाब में एक पॉइंट बना लिया, वहाँ पे आता है, और ये लगभग 7-8 एकड़ के तालाब हैं, 40 फीट गहरे, तो इनमें पानी इकट्ठा करते हैं। इसी को हम फिर ड्रिप सिस्टम के द्वारा री इरीगेट करते हैं इसी से। तो इसी पानी से आज ये इस एरिया में वाटर लेवल भी बढ़ गया है। हमारे फार्म में जहाँ 200 बोर मारे वहाँ पानी नहीं है, आज वहाँ पे भी जो है 20 बोर हमारे निकले हुए हैं। आस पड़ोस के किसानों को भी फ़ायदा हो गया, और सिंचाई विभाग के जो रिकॉर्ड था जहाँ ड्राई जोन था, आज ये ग्रीन बेल्ट में आया हुआ है। तो सर, ये जो आप पानी आपने बताया कि पॉन्ड में आप यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या ये पानी पूरे साल के लिए उपयुक्त हो पाता है? जी, ये इतनी मात्रा में पानी है कि हमने पूरे ईयर तक, ये हमें दोबारा से जब बारिश आती है जून में, वहाँ तक आराम से पर्याप्त रूप से चलता है, और प्रत्येक पेड़ को हम पर्याप्त मात्रा में पानी देते हैं, तो कहीं पानी की कोई कमी नहीं होती है। सर, एक चीज़ और जाननी है, ये जो आपका पॉन्ड है एग्जैक्टली एक कोने में है, और 400 एकड़ का लैंड है।
400 एकड़ का अगर दूसरा पॉइंट हम देखें तो उस चीज़ को इरिगेट करना ये भी अपने आप में टास्क है एक पॉइंट से, वो कैसे कर पा रहे हैं? हमने बीच में टैंक बनाया हुआ है, यहाँ से पानी हम जो है उठा करके उन टैंकों में भेजते हैं। उन टैंकों से फिर सेंटर सिस्टम से, वो सेंट्रलाइज जो सिस्टम है उसके द्वारा ड्रिप से वो पहुँचता है। तो इस तरीके से पानी यहाँ से भेजा जा रहा है। सर जैसे देखा जाए आप यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी पानी का दोहन किया जा रहा है और यहाँ पे असल में पानी की कीमत का पता चलता है। तो आप क्या इस पे विचार रखते हैं? देखिए, बैंक में कुछ डालोगे नहीं तो निकालोगे क्या? ये एक सीधी सी बात है। बैंक है, पानी ज़मीन के नीचे है, उसमें पानी ज़मीन में नहीं जाएगा तो आप कितने दिन तक निकालेंगे? इसलिए हमारा जो किसान है वो दोहन पे लगा हुआ है, उसके स्टोरेज पे ध्यान नहीं दे रहा है। हमने इसके स्टोरेज पे ध्यान दिया है कि अगर पानी हम डालेंगे, यानी जो ये ड्राई जोन था, इसीलिए ग्रीन बेल्ट में आया है कि हमने पानी अंदर डाला है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि आज हम पहले ऐसे फार्मर होंगे जिसका प्रत्येक हमारे